अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तालबात, आज हम नज़म दुनिया इस्लाम के दूसरे हिस्से के साथ मौजूद हैं। बेटा, आज हम अशार की तशरीह पढ़ेंगे और उसकी वजाहत करते जाएंगे। मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में बता दिया था, ठीक है। तो पहला शेर है, क्या सुनाता है मुझे तुर्क को अरब की दास्तां, मुझसे कुछ पिन्हा नहीं इस्लामियों का सोजो साथ। ये मैंने बोर्ड पे आपके लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा और बीच में मैंने डॉट डॉट डाल दिया, बुक से देख लीजिएगा ये पूरे शार में। इसकी वजाहत आपको बता देती हूँ कि अल्लामा इकबाल ने इसमें क्या कहा है। अल्लामा इकबाल इस शेर के ज़रिए हम मुसलमानों को ये पैगाम देना चाह रहे हैं और ख्वाब गफलत से जगाना चाह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि दुनिया में जहाँ भी मुसलमान रहते हैं वो किसी भी तरह अपने आप को एक दूसरे से अलग ना समझें और अलग समझकर एक दूसरे से लड़ेंगे और ये कहेंगे कि ये तुर्क है, ये अरबी है और ये अजमी है। तो इस तरह ये झगड़ा जो होगा वो बढ़ता चला जाएगा। और इकबाल इसमें यही कह रहे हैं कि अरब के लोग गैर अरब के इलाकों के मुसलमानों को अजमी कहकर फ़र्क डालने की कोशिश करते हैं और अपने अरबी होने पर फ़ख्र करते थे, जबकि एक बड़ा अरसा तुर्कियों ने भी दुनिया अरब पर हुकूमत की। इस वजह से अरब और गैर अरब होने की वजह से नफरतें और अदावतें पैदा होती चली गईं। इकबाल यहाँ यही कह रहे हैं कि मुझे ये सारी मुसलमानों के सारे हालत ज़ार का पता है और मुझसे कोई बात पोशीदा नहीं है, लिहाजा तुर्की अरबी की दास्तान अब पुरानी हो चुकी है। अब नया दौर है और नए दौर में भी हम इसी बात को लेकर अगर आगे बढ़ते रहें तो कभी भी हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। लिहाजा ज़रूरी है कि दुनिया का किसी भी हिस्से में रहने वाला मुसलमान दूसरे मुसलमान का वो भाई ही है, ठीक है। और दूसरा शेर है, हिकमत मगरिब से मिल्लत की ये कैफियत हुई, टुकड़े टुकड़े जिस तरह सोने को कर देता है गाज, ठीक है। इसके मायने ये हैं कि अल्लामा इकबाल इसमें ये बता रहे हैं कि मुसलमानों का जो माजी है उसकी तारीफ बयान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुसलमान कौम के मिली इत्तेहाद को मगरबी ताकतों यहूदी ईसाई गैर मुस्लिम ने पारा पारा कर दिया। उन्होंने मुसलमानों के इत्तेहाद की क़ुव्वत को समझ लिया था। जब तक इत्तेहाद था उनमें मुसलमान कभी तबाह बर्बाद नहीं हुए, इसलिए इनके मिली इत्तेहाद को ख़त्म किया गया ताकि इनकी अकल दानाई मुख्तलिफ झगड़ों में पढ़कर अरबी अजमी के झगड़ों में पढ़कर ख़त्म हो जाए। नादान मुसलमान जो थे वो इस चीज़ को समझ ना सकें और धोखे में आ गए और इस तरह मुसलमानों की क़ुव्वत जो थी वो टुकड़े टुकड़े हो गई, उनकी ताकत ख़त्म हो गई। बिल्कुल इस तरह गास का लफ्ज़ होता है वो कैंची के लिए इस्तेमाल होता है, बिल्कुल इस तरह जिस तरह कैंची से कपड़े को काट कर मुख्तलिफ टुकड़ों में तकसीम कर दिया जाता है, ठीक है, या सब किस्म का तेज़ाब डालकर उसे पारा पारा कर दिया जाता है, अलग अलग कर दिया जाता है। लिहाजा यही हाल आज मुसलमानों का है मगरिब के बहकावे पर। ये किसकी हिकमत अमली है? मगरिब की हिकमत अमली है, ठीक है। और हिकमत मगरिब जो है वो मिजाज मुरसिल कहलाता है, यानी जुज़ कहकर कुल को जाहिर करना, ठीक है। अब हम तीसरे शेर की तरफ आ जाते हैं। इसमें शायर कह रहा है, हो गया मानिंद आबे अर्जा मुसलमानों का लहू मुस्तरिक है तू के तेरा दिल नहीं दानाए राज। इसमें शायर यही बता रहे हैं कि आज मुसलमानों की हालत ज़ार पर अफसोस होता है। अहले मगरिब ने मुसलमानों में तफरका पैदा कर दिया और इस फ़र्क की वजह से मुसलमानों का इतना खून बहा जैसे पानी की तरह मुसलमानों का खून बहाया गया। हर तरफ मुसलमान बेचैन रहता है मुस्लिम कौम के इत्तेहाद के लिए, लेकिन ये ऐसी मुश्किल बातों से वाकिफ़ नहीं होते। तफरका कैसे हुआ इस राज को खोलने की कोशिश नहीं की जाती। आज भी मुसलमान ममालिक की अच्छी खासी तादाद है लेकिन इनमें इत्तेफाक और इत्तेहाद की कमी है। अक्सर मुस्लिम ममालिक आपस में लड़ते रहते हैं, जंग व जदल में मसरूफ़ नज़र आते हैं और दुश्मन अपना हरबा इस्तेमाल करता जाता है और कामयाब होता जाता है और मुसलमानों को तोड़ने में कामयाब हो रहा है। इस राज को खुफिया बात समझने की ज़रूरत है, यानी इस राज को समझना चाहिए ताकि मुसलमान अपने अंदर इत्तेहाद पैदा कर सकें, ठीक है। चौथा शेर है, रब तो जब मिल्लत बैज़ा है मशरिक़ की निजात, एशिया वाले हैं इस नुक्ते से अब तक बेखबर। देखिए इसमें भी यही बात कही गई है कि अल्लामा इकबाल मुसलमानों को समझा रहे हैं कि जनूबी एशिया के मुसलमान
ابھی تک اس بات سے بے خبر ہیں کہ کس طرح مسلم امت کی تباہی بربادی کو روکا جا سکتا ہے، کس طرح نفاق ختم کیا جا سکتا ہے، کس طرح بھائی بھائی بنا جا سکتا ہے۔ یہ وہ طریقہ ہے کہ مسلمان اپنے تعلق کو جوڑ دیں، آپس میں جو لڑ رہے ہیں وہ ایک ہو جائیں، اتحاد کو مضبوط اور مضبوط بنائیں، تفرقوں کو ختم کر دیں، مسلم امت کا حصہ بن جائیں۔ یہی اصل جز ہے۔ مثالی اتحاد کو سامنے لائیں، اہل مغرب کی تمام چالیں ناکام ہوتی جائیں گی۔ ان کی ریشہ دوانیوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ علامہ اقبال کے پیغام پر عمل کریں کہ ہم ایک قوم نہیں رہیں، اس لیے ہم تباہ و برباد ہو گئے ہیں۔ ہمیں ایک ملت بن کر رہنا پڑے گا تاکہ کوئی ہمیں برباد کرنے کا بھی نہ سوچے۔ ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں 5ویں شعر کی طرف۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تابہ خاک کاشغر۔ اس میں دیکھیے کتنی اچھی بات کی علامہ اقبال نے کہ اگر ہم میں طاقت ہوگی اور ہم مسلمان ایک ہو جائیں گے، ایک مسلم امت میں بدل جائیں گے، متحد ہو جائیں گے، اور تو ہم حرم مبارک کی بھی حفاظت کر سکیں گے۔ حرم سے مراد خانہ کعبہ اور مسجد نبوی ہے۔ یہاں علامہ اقبال حرم کا مطلب اسلام بھی لے رہے ہیں کہ ہم اسلام کا بھی تحفظ کر سکیں گے، جبھی تو ہم حرم کا بھی تحفظ کریں گے نا۔ اور یہودی اور عیسائی اور ہنود اسلام اور اس کی نشانیوں کو مٹانا چاہتے ہیں، ہم مسلمان یہ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کی بڑی تعداد جو دریائے نیل کا ساحل جو کہ مصر میں بہتا ہے، یعنی مصر سے لے کر کاشغر تک پھیلے ہوئے ہیں۔ کاشغر یہ ملک چین کا سرحدی شہر ہے۔ اگر نقشے میں ان دونوں علاقوں کو دیکھا جائے تو اس کا درمیانی فاصلہ بہت زیادہ ہے، کئی مسلم ممالک اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اقبال یہ پیغام دے رہے ہیں کہ سب مل کر ایک مسلم امت بن جائیں تو کوئی بھی حرمین شریفین کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اور نہ ہی اسلام کو کبھی ختم کرنے کا سوچ سکتا ہے۔ 6واں شعر ہے، جو کرے گا امتیاز رنگ و خوں مٹ جائے گا، ترک خرگاہی ہو یا اعرابی والا گوہر۔ اس میں اقبال یہی پیغام دے رہے ہیں کہ جو بھی مسلم امت اگر ایک ہو جائے، ان میں اتحاد قائم ہو جائے اور ہم میں سے تفریق ختم ہو جائے، ہمیں جو تفرقہ ڈالتا ہے ہم اس کی چال کو سمجھ جائیں، یہ سمجھ جائیں کہ گورا یہ کالا، یہ افریقی، یہ عربی، یہ اجمی، یہ غلام ہے، یہ آقا ہے، یہ بڑا ہے، یہ چھوٹا ہے، وہ بڑے بڑے خیمے لگانے والے ترک ہیں، خواہ وہ موتیوں جیسے چمکتے دمکتے عربی ہوں، الگ الگ ہیں، ایک دوسرے سے امتیاز برتنے لگیں گے تو ہم سب الگ الگ ہی رہیں گے، ٹکڑے ٹکڑے میں ہی رہیں گے۔ اگر ہم ٹکڑے میں رہیں تو ہم میں اتحاد نہیں ہوگا اور ہم لڑ لڑ کر ایک دن ختم ہو جائیں گے۔ تو ہمیں شاعر یہی کہہ رہا ہے کہ یہ دشمن کی چال ہے، ہمیں اس سے باخبر ہونا چاہیے اور اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا چاہیے۔ اب آخری شعر کی طرف آ جاتے ہیں۔ نسل اگر مسلم کی مذہب پر مقدم ہوگی، اڑ گیا دنیا سے تو مانند خاک راہ گزر۔ یعنی اس میں شاید کیا کہہ رہے ہیں، اس میں یہ بتا رہے ہیں، مسلمانوں کو تاکید کر رہے ہیں، ہدایت دے رہے ہیں کہ اگر ہم نے رنگ نسل کو اپنے مذہب پر فوقیت دے دی، یعنی ہم تفرقے میں پڑ گئے، تو جو ہمارا مذہب ہے وہ بھی تفرقوں میں بٹ جائے گا، اور کوئی بھی مذہب جو ہے وہ تفرقوں میں بٹنے کے لیے نہیں بنا ہے۔ رنگ و نسل کو فوقیت دینے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ اسلام کی ابتدا میں بے پناہ کامیابیاں، وسیع و عریض علاقوں کو فتوحات کیوں ہوئی تھی؟ صرف اور صرف مذہب پر عمل پیرا ہونے کا نتیجہ تھا۔ اگر ہم مذہب کو ہی علیحدہ کر دیں گے تو رنگ و نسل زمان کی بنیاد پر فیصلے کرتے چلے جائیں گے تو ہماری مذہب کی شکل بھی مسخ ہو جائے گی اور ہمارا مذہب نہیں رہے گا۔ تو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ دنیا اس طرح ختم ہو جائے گی جس طرح راستے کی مٹی ہوا کے زور پر اڑ جاتی ہے، تو ہم بھی اسی طرح اڑ جائیں گے اور ہمارا بھی کوئی نام لیوا نہیں ہوگا۔ تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، ایمان کو مضبوط کرنا ہی اصل مقصد ہے، اور اس نظم کے ذریعے بھی اقبال نے یہی پیغام دینے کی کوشش کی ہے۔ اب بیٹا مشقی سوالات کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہاں تک تو تشریح مکمل ہو گئی۔ مشقی سوال میں دیکھیے پہلا سوال ہے، بالکل اسی طریقے سے آپ کیجیے گا جیسے کہ کیا جاتا ہے، مسلمانوں میں اتحاد کیوں ضروری ہے؟ اب آپ اس کی ہیڈنگ ڈالیے گا، مسلمانوں میں اتحاد، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ اس کا جواب لکھیے گا کہ مسلمانوں میں اتحاد اس لیے ضروری ہے کہ الگ الگ ہونے سے طاقت میں کمزوری آ جاتی ہے، اور
वो हरमैन शरीफ की हिफाजत भी नहीं मुसलमान कर पाएंगे। जब तक इत्तेहाद नहीं होगा कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, और इत्तेहाद ना होने की सूरत में हमेशा दुश्मन जो है वो हम पर हावी रहेगा। तो इत्तेहाद लाजमी जुज़ है। लिहाजा इसको जवाब जो है वो अपनी तरफ से लिखिएगा। मेरे लेक्चर को सुनकर आराम से आप कर सकते हैं। दूसरा सवाल है कि इम्तियाज़ रंग व खूँ से क्या मुराद है। रंग व खूँ से मुराद लिखिएगा, और इसमें भी वही है, यही मुराद है कि कोई काला, गोरा, अरबी, अजमी, ग़ुलाम, आका, ये सब इम्तियाज़ है, फ़र्क है, तफ़र्क़े में डालता है, और तफ़र्क़े में अगर पड़ जाए तो सिर्फ नफ़रतें पैदा होती हैं और इंसान बिलाखिर लड़कर मर ही जाता है। फिर सवाल है कि इम्तियाज़ ये अल्लामा इक़बाल ने इन अशार में मुस्लिम उम्मत के लिए क्या पैगाम दिया है। अब आप इसमें लिखिएगा अशार से क्या पैगाम मिलता है। अशार का पैगाम बेटा वही है जो इस सबक नज़म का मरकज़ी ख्याल है, जो कि कल मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, उसके बाद फिर एक सवाल है दर्ज झेल अल्फाज और तराकीब के मायने बताइए। ये मायने आप इसको लिख लीजिएगा। पिन्हा हिकमत मगरिब, मैंने इसके तमाम मायने कल लिखवाए थे आपको, उसमें से देख के लिख लीजिएगा। सवाल नंबर 3 है कि इस अशार की तशरीह कीजिए। इसकी मैं अभी आपको बता चुकी हूँ, 2 अशार दिए हुए हैं। फिर दुरुस्त और सही के निशान लगाने हैं। उसके बाद आपका ये जो ख़त्म हो जाता है। मिजाज मुरसिल की डेफिनेशन दी गई है, वो भी किताब में ही दी गई है बेटा, कि कुल के बदले जुज़ का नाम लेकर कुल समझना मिजाज मुरसिल कहलाता है। इस सिलसिले की एक क्लास में एक्स्ट्रा रखूँगी, जिसमें मैं तमाम इल्मुल बयान जो कि शेरी इस्तिलाहात में इस्तेमाल और शेरी इस्तिलाहात कहलाती हैं और अशार में इस्तेमाल होती हैं, उसकी वजाहत पे एक क्लास में बाकायदा से, मतलब शुरू से लेके तमाम इस्तिआरे वगैरह जितने भी सब के कराऊँगी, तो आपको इसकी वजाहत और अच्छी तरह से हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमारी ये नज़र जो है वो मुकम्मल हो जाती है। आप इसका मश्की सवाल कीजिएगा, और इसके मश्की सवाल के साथ साथ आप इसके सवाल जवाब को याद करने की भी कोशिश कीजिएगा। फिर इंशाअल्लाह ताला अगली क्लास में मिलते हैं। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफ़िज़।